हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवी फैशन फ्लेयर। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हमारी प्लेट्स वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग बस्ट साइज़ में हम किस तरीके से हमारी प्लेट की लंबाई और चौड़ाई लें ताकि परफेक्ट फिटिंग आए हमारी कुर्ती की। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये अस्तर ले रही हूँ। नॉर्मली हम जिस तरीके से हमारा शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करते हैं, हम उस तरीके से ये मार्किंग करेंगे। अब जो भी हमारी कमर की जो हमें मार्किंग करना है वो देखिए हम 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे। नॉर्मली हम 13.5 या 14 इंच पे लेते हैं, तो ये हमने लिए 14.5 इंच। और जो हमारी हिप की मार्किंग है वो हम उतनी ही लेंगे, 20 या 20.5 इंच जो नॉर्मली लेते हैं हम। सिर्फ हमें यहाँ पर हमारी जो कमर की मार्किंग है वही 1/2 इंच बढ़ा के लेनी है। ये हमने तीनों मार्किंग की सीधी लाइन लगा ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हमारी जो ब्रेस्ट है हम उसके हिसाब से यहाँ पे हम प्लेट की मार्किंग करेंगे। उसका तरीका मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, यदि हमारी फिटिंग है 32 और 34 इंच हमारी फिटिंग है, तो उसके लिए हम 10.5 इंच पर प्लेट की मार्किंग करेंगे इन दोनों फिटिंग्स में। और अगर है हमारी 36 और 38 इंच है, तो यहाँ पे हम प्लेट की मार्किंग करेंगे 11 इंच पर। और 38 के बाद हमारी फिटिंग जितनी भी रहेगी उससे नीचे उसकी प्लेट्स का निशान हम लगाएंगे 12 इंच पर। हम 12 इंच से ज़्यादा प्लेट का निशान कभी नहीं लगाएंगे। तो इसका कारण मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से जब हमारी ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद अगर हम प्लेट रखते हैं उतनी हमारी 10 या 10.5 इंच पर, तो वो ऊपर की तरफ सरक जाती है, जिसका कारण होता है कि हमारे जो शोल्डर हैं वो ऊपर की तरफ गिरने लगते हैं। इससे ना तो हमारी परफेक्ट फिटिंग आएगी और ना ही वो सामने से देखने में अच्छा लगेगा। तो जैसे जैसे हमारी फिटिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम प्लेट को नीचे की तरफ हम 1/2 या 1 इंच हम नीचे की तरफ उसको सरका देते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर हमारी फिटिंग है, हमारी बेस्ट साइज है यहाँ पे 36 इंच। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम प्लेट्स लगाएंगे 11 इंच पर। ये देखिए, अब यहाँ पे इशू आता है कि हम चौड़ाई कितनी, कि हम जो हमारी प्लेट्स रहेंगी प्लेट्स में हम दोनों प्लेट्स में हम गैप कैसे रखें। ये देखिए, इसी तरीके से अगर 32 और 34 वाली हमारी फिटिंग है तो हम उसमें 3.5 का गैप लेंगे। और इससे नीचे हमें जितनी भी हमें फिटिंग करनी है, मतलब इसके ऊपर, तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 इंच का गैप लेंगे, उससे ज़्यादा गैप हम नहीं लेंगे। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे 4 इंच, हम दोनों प्लेट्स के बीच में गैप लेंगे हमारा। इस तरीके से हम हमारी दोनों मार्किंग को मिला देंगे। अब जो हमारी प्लेट की लंबाई रहेगी वो रहेगी, तो यहाँ पे 6.5 इंच हम लेंगे लंबाई हमारी प्लेट की।
अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम इसका तिरछी मार्किंग करेंगे वो मार्किंग हम जो हमारा कमर वाला हिस्सा है हम उसके ऊपर ही रखेंगे इसको, उससे नीचे हमें इसको नहीं लेके जाना है, वरना जो हमारा पफ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसे आप 1/2 इंच ऊपर ही रखिएगा। अब एकदम परफेक्ट पफ हमारा निकल के आएगा। सेम मार्किंग हम हमारी दूसरी साइड करते हैं। ये देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट को हम उठाते हुए और उसको हम फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ, ताकि जो चौक की मार्किंग है वो एकदम अच्छे से आए। हम इसको पक्का कर लेंगे इस तरीके से। इससे हमारी मार्किंग इधर उधर नहीं होगी इस तरीके से। अब हम हमारी मार्किंग को डार्क कर लेते हैं। अब आती है बारी हमारी बैक पार्ट की। बैक पार्ट की जो हम सेम टू सेम वैसा ही लेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट पे किया था, पर जो इसकी हम लेंथ लेंगे प्लेट की वो लेंगे हम 7 इंच पे। कमर में 1/2 इंच लंबाई हम देंगे तो उससे जो पीछे कमर की फिटिंग है वो बहुत अच्छी निकल के आएगी। अब इसको मेन फैब्रिक पर रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है मशीन की। देखिए, इस तरीके से हमने पूरे हमारे जो इनर को हमारे मेन फैब्रिक पर कच्चा कर लिया था। अब जो भी हमारी प्लेट्स रहेंगी, ताकि प्लेट्स इधर उधर ना हो, हम उनको अच्छे से एक बार पिनअप कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड कि हम एक साइड की तीनों प्लेट एक साथ डाल दें और फिर तीनों प्लेट दूसरी साइड की हम एक साथ डालें। हम दोनों की एक एक प्लेट डालते चलेंगे इस तरीके से। दोनों साइड से एक एक प्लेट उठाएंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी फाइनल लुक एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।